This session is being recorded. This is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And in yesterday's class, we discussed about must versus must. And must versus must में आप लोगों ने एक must obligation का देखा था और एक must देखा था कौन सा, लॉजिक का। दोनों को हमने कंपेयर किया था आपने सामने। थोड़ा सा रिकैप दे दूं जो बच्चे कल मौजूद नहीं थे क्लास में। हमने कहा था कि एक मस्ट बात करता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की और एक मस्ट बात करता है लॉजिकल कंक्लूजन की। अली ऑलवेज फेल्स इन एग्जाम्स, ही मस्ट वर्क हार्ड। अली ऑलवेज गेट्स पोजीशंस इन एग्जाम्स, ही मस्ट वर्क हार्ड। दोनों जुमले बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं। अली को लाजमन मेहनत करनी चाहिए, अली लाजमन मेहनत करता होगा। ही मस्ट वर्क हार्ड पोजीशन लेता है, वो लाजमन मेहनत करता होगा, उसे लाजमन मेहनत करनी चाहिए, हमेशा फेल होता है। जुमला देखे सेंटेंस एक ही है बट मीनिंग्स आपको दो जनरेट हो रही है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद सर रसीम, ही मस्ट नो हाउ टू टीच। जिम्मेदारी है सर को लाजमन पता होना चाहिए कैसे पढ़ाना चाहिए। स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड। दूसरा देखिए, सर रसीम हैज बीन टीचिंग फॉर 16 years, ही मस्ट नो हाउ टू टीच। उन्हें लाजमन पता होना चाहिए कि पढ़ाया कैसे जाता है। ही मस्ट नो हाउ टू टीच। आ रही है बात समझ? यस सर। अच्छा, यस सर। अब हम बात करें सिर्फ बस लॉजिक की। जब हम सिर्फ बस लॉजिक की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? We use must plus base form of verb to talk about logical conclusion. और देखो लॉजिक जब भी हम अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ देखकर करेंगे। लाजमन बहुत मसरूफ रहते होंगे, आप कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई करेंगी। सुबह भी क्लास होती है, फिर दोपहर में भी क्लास, रात 11 बजे तक क्लास, लाजमन मसरूफ रहते होंगे। आप 95% श्योर है। कहते हैं when, in other words, when we are 95% sure about something in the present, वो लाजमन हर चीज को सब खुद देखते होंगे। 95% आप श्योर, उनके पास लाजमन एक से ज्यादा लैपटॉप होंगे। 95% श्योर है वो लाजमन तुम्हें जानती होगी, वो लाजमन तुम्हें जानती होगी क्योंकि मैंने उसके वॉलेट में तुम्हारी आईडी कार्ड की कॉपी देखी थी, वो लाजमन तुम्हें जानती होगी। बताओ क्या चक्कर है? समझ रहे आप बात? कोई ना कोई लॉजिक होगी। तुम्हारे पास ये तुम्हारे रजिस्टर में इंग्लिश लैंग्वेज का काम हुआ है, तुम लाजमन कहीं लैंग्वेज कोर्स करने जाती होगी। बता दो सच सच, अल्लाह की कसम कहीं भी नहीं जाती, घर से बाहर भी नहीं जाती। नहीं नहीं, कहीं तो जाती होगी। ये लैंग्वेज का काम तुमने रजिस्टर में लिखा हुआ है। अरे वो तुम्हें ऑनलाइन लेती हो ना क्लास। अच्छा, 95% श्योर था वो कि तुम कहीं लाजमन कहीं जाती होगी। यू मस्ट गो समवेयर, तुम लाजमन कहीं जाती होगी। मैं कितने परसेंट श्योर था? 95। बाद में पता चला आप ऑनलाइन 5% चांसेस हो सकते हैं ना जाती हो, घर पे क्लास लेती हो, कोई ट्यूटर आता हो, ऑनलाइन पढ़ती हो। अब लिखा हुआ है अली स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, अली रवानी के साथ अंग्रेजी बोलता है। ये मैंने आपको एक सेंटेंस लिख कर दिया, ही मस्ट टेक लैंग्वेज क्लासेस। क्या मतलब? वो जरूर इंग्लिश क्लासेस लेता होगा। हाँ, अब देखो बेटा, मैंने जो ये सेंटेंस लिखा ही मस्ट टेक लैंग्वेज क्लासेस, तो इससे पहले मैंने एक सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है। सिचुएशन को डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है, ये बात याद रखिएगा।
ठीक है ना। सिचुएशन को Yes. डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। अगर आप सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं करेंगी तो देन यू विल डेफिनेटली सफर, you will definitely suffer, so you have to describe the situation. अब जैसे दूसरा देखिए, सरसी टीचर्स ऑनलाइन एंड हिज इंटरनेट नेवर गेट्स डिस्कनेक्टेड। सरसी जो है वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं और उनका इंटरनेट कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होता। तो he must have a good internet connection, he must have good internet connection। क्या मतलब? उसके पास जरूर या लाजमन को ये इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग होगी, गुड होगी, अच्छी होगी। लाजमन, उनके पास लाजमन एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होगा, ठीक है ना। उनके पास लाजमन एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होगा। अच्छा, उसके बाद सारा इज सैड एंड शी इज क्राइंग। क्या आगे सेंटेंस का मतलब बताइए। शी मस्ट हैव सम प्रॉब्लम, लाजमन उसके पास कुछ मसाइल होंगे। उसके साथ लाजमन कोई ना कोई मसले मसाइल होंगे। शी मस्ट हैव सम प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई शी इज सैड एंड शी इज क्राइंग। Samir has an expensive car or has an expensive mobile. He must have a उसके good पास salary। अच्छी सैलरी होगी। उसकी अच्छी सैलरी लाजमन तनख्वाह जरूर अच्छी होगी। उसकी लाजमन अच्छी तनख्वाह होगी। उसकी लाजमन तनख्वाह अच्छी होगी, अच्छी होगी। ठीक है ना बेटा। अच्छा, आगे चलिए। Where is Sir Hasib? He is in the office. He must be in the office। क्या मतलब? वो जरूर ऑफिस में होगा। नहीं, 100% ये नहीं होगा। श्योरिटी है जरूर तो होगा। नहीं है ना, नहीं है। क्लास में होंगे। Where is he must be He in office। he is in the office. He must be in the office नहीं, उससे पहले वाला सेंटेंस है ना। He is in the office. He must 100% surety almost mentioned with the वो sentence, ऑफिस that's why में है, वो ऑफिस में है। he must be in the office। होंगे, क्लास में होंगे। वो लाजमन ऑफिस में होंगे। वे रिसीव 100% तो आप अगर श्योर है तो आप कहेंगे ही इज इन द ऑफिस। वे रिसीव 95% श्योर है, आपने देखा टाइम हुआ है, अच्छा अभी तो ये टाइम हुआ है, वो लाजमन ऑफिस में होंगे। सारा ऑलवेज मेक्स डिलीशियस डिशेस। सारा always make delicious dishes। her husband must be happy or she has good knowledge about that। Her she husband must must be have happy। good knowledge। She must have good knowledge that how to cook। Sarah always makes delicious dishes। Her husband must be happy। उसका शौहर लाजमन खुश होता हो। खुश हो। ठीक है भाई, हमें बात समझ। यस सर। नेक्स्ट, अब आपके पास आ रहा है नेगेटिव कांट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हम कांट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं, जब हम कांट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं तो ये बेसिकली मस्ट का नेगेटिव है। आप मस्ट का नेगेटिव अगर आपने मस्ट नॉट से बना दिया, अगर आपने मस्ट नॉट से बना दिया तो फिर याद रखिए
फिर वो लॉजिक नहीं होगा। वो लॉजिक नहीं होगा, वो जिम्मेदारी हो जाएगा, समथिंग इज प्रोहिबिटेड, समथिंग इज प्रोहिबिटेड, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कार्ड से बनाएंगे तो ये लॉजिकल कंक्लूजन है, वो लाजमन ऐसा नहीं करता होगा। सरसीम कांट स्मोक, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, ही कांट स्मोक, वो लाजमन सिगरेट नहीं पीते होंगे, जहां तक मैं उन्हें जानती हूँ। We use can't plus base form of verb to say that something is logically impossible. logically impossible. Where is Sarah? Where She is must Sarah? at home. Where is Sarah? It is Sunday. She It must is be at home. मैं 95% श्योर हूँ वो लाजमन घर पर होगी, और मैं 99% श्योर हूँ, मैं 99% श्योर हूँ कि वो कहाँ पर नहीं होगी। She can't be in the office. लेकिन हो सकता है उस दिन बुला लिया उसको। She can't be in the office. It is 9 a.m. It is 9 a.m. She must be busy cooking right now. Progressive भी आ गया देखिए। She must, अभी नहीं आया, sorry, straightive आ गया। Today is her engagement. She must be in Pollard. आज उसकी engagement है, लाजमन Pollard में होगी। It is Monday. She must be in office. How does Ali come? Ali आता कैसे है? कैसे आता है Ali? How does Ali He has a come? bike. Ali He कैसे must आता come है? on bike. He has a bike. He must come on bike. उसके बाद बाइक है, वो लाजमन बाइक से ही आता होगा। His office is on walking distance. He must come on foot. उसका ऑफिस ये walking distance पर ही है, वो लाजमन पैदल आता होगा। He does not have a bike. He must use public transport. What is Sarah doing? सारा क्या कर रही है? मुझे आवाज आ रही है उसके कमरे से गानों की। I can hear music from her room. She must be watching a movie. वो लाजमन फिल्म देख रही होगी। It is 11 a.m. She must be watering plants. It is 11 a.m. She must be watering plants. अभी रात के 11 बजे है, वो तो सुबह के 11 बजे वो लाजमन पौधों को पानी दे रही होगी। अच्छा, Saraswati is not taking class. वजह बताओ। He must be in meeting. He must be busy with his kids. He must be in meeting. अभी इस वक्त रात के 2 बज रहे। he must be He must He be sleeping. must be sleeping. sleeping. शाम के 8 बज रहे। She must be he must be taking He must be taking dinner. He must be taking dinner. वो लाजमन he must be watching news. He must be watching news. It is 3, रात के 3 बज रहे और सारा के कमरे की खिड़की खुली हुई है भाई, कमरे की लाइट खुली हुई है। Sarah's room's light is still on. She can't be sleeping. He must be watching movie. Must be studying. She can't be sleeping. लाजमन सो नहीं रही होगी, वो मतलब रात को 3 बज रहे हैं और कमरे की लाइट खुली हुई है, उसे रोशनी में नींद नहीं आती। लेकिन इस वक्त कोई ऑनलाइन क्लास भी नहीं हो रही होगी, वो लाजमन ऑनलाइन क्लास नहीं ले रही होगी, लेकिन सरसीप का भरोसा नहीं है, रात को 3 बजे भी पढ़ा सकते हो। She can't be taking online class. She must be doing office work. She must be doing office work. वो लाजमन ऑफिस वर्क कर रही होगी। सही है, Yes, sir. आगे चलिए। Yes. अली ऑलवेज गेट्स एक्सीडेंट, मतलब बताइए अब सारे सेंटेंसेस का। अली हमेशा लेट आता है।
नहीं, अली का हमेशा एक्सीडेंट होता है। सॉरी मैं वो सारा ऑलवेज कम लेट्स का मुझे वो हुआ। अली ऑलवेज गेट एक्सीडेंट। अली को हमेशा हादसों का अली का सामना करना हमेशा होता है। होता है। He must be in a hurry. अली के साथ हमेशा कोई हादसा हो जाता है। He must he can't follow the traffic rules. He must be in hurry, वो लाजमन जल्दी में रहता होगा। He can't abide by traffic rules, वो लाजमन ट्रैफिक के कानून की पाबंदी नहीं करता होगा। He can't focus on it driving, क्या मतलब? वो ड्राइविंग पे लाजमन फोकस नहीं करता होगा, ध्यान। लाजमन गाड़ी का he can't focus on driving, वो लाजमन गाड़ी चलाते वक्त अपना ध्यान नहीं रखता होगा। He must use cell phone while driving, क्या मतलब? वो लाजमन ड्राइविंग के होगा। दौरान सेल फोन इस्तेमाल करता होगा। Next, He आगे can't अगला be बताइए। good at He can't be good at driving. वो लाजमन उनकी ड्राइविंग लाजमन ठीक नहीं होगी, जी, अच्छी उसकी मतलब अच्छी वो नहीं। लाजमन अच्छी ड्राइव नहीं करता होगा। He can't drive well, और he can't be a good at driving, वो लाजमन ड्राइविंग में अच्छा नहीं होगा। Next, सारा always comes late. सारा हमेशा हमेशा लेट आती है। सारा always she comes late, बताइए। she must have to do home chores. वो She लाजमन must अपने घर के काम करती in the होगी। traffic. वो लाजमन वो ट्रैफिक में फंस फंसी गई, हुई होगी। And she must wake up late. और वो लाजमन लेट उठती होगी, उठी होगी। उठती देर से होगी। वो लाजमन देर से उठती होगी। होगी। Next, he must get stuck in traffic, वो लाजमन ट्रैफिक में फंस जाती होगी। She must wake up late। अच्छा, अब आ जाए फ्यूचर की तरफ। Future, when we are 99% sure, when we are 99% sure about future, बताइए कैसे बात करेंगे? सेंटेंस पढ़िए और Then we उसकी will मीनिंग भी बताइए। okay लाजमन ऐसा tomorrow. होता होगा या लाजमन ऐसा होगा। लाजमन ऐसा होगा। अब आप वो लाजमन कल आएगी, टुमारो इज हर एग्जाम, वो लाजमन आएगी, शी विल डेफिनेटली कम। ठीक है? Yes, sir. He will definitely call you because he needs money. वो लाजमन आपको कॉल करेगा क्योंकि उसको पैसों की जरूरत है। He will definitely call you because he needs money, वो लाजमन तुम्हें फोन करेगा क्योंकि उसे पैसों की शदीद जरूरत है। नेक्स्ट, सारा Sarah will definitely come tomorrow in my birthday. सारा लाजमन मेरी पार्टी में कल आएगी। सारा will definitely come tomorrow in my birthday, सारा लाजमन कल नहीं सालगिरह में आएगी। Yes, आएगी। She will definitely not come because she is ill. वो लाजमन नहीं आएगी क्योंकि वो बीमार है। वो लाजमन नहीं आएगी लाजमन नहीं क्योंकि वो बीमार है। वो लाजमन नहीं आएगी। She will definitely not come. She will definitely not call you because she is ill. She will, or they will definitely not call you because they have come to know the reality. क्या मतलब? वो लाजमन आपको कॉल नहीं करेगा क्योंकि करेगा। सच्चाई का उसको पता चल चुका है। नेक्स्ट, अब आ जाए मस्ट का नेगेटिव
और must का past और can't का past. Must have plus third form of verb, must have been plus verb ing, can't have plus third form of verb और can't have been plus verb ing. यानी कि past logical conclusion के लाजमन तुमने ऐसा किया होगा. We use must have plus third form of verb to talk about logical conclusion. लेकिन past की बात हो रही है. ठीक है? When we are 95% sure about something in the past, something was logically true in the past. लाजमन ऐसा हुआ होगा. लाजमन तुमने ही मेरा मोबाइल चुराया होगा. और जब आप कान की बात करते हो तो इसका मतलब है something was logically impossible. ऐसा लाजमन नहीं हुआ होगा. लिखा हुआ है to say that something was logically impossible in the past. It means that ऐसा लाजमन नहीं हुआ होगा. चले सेंटेंस पढ़े और मुझे उसकी मीनिंग बताइए. I have lost my cell phone. आगे क्या लिखा है बताइए. Ali must have stolen it because he मतलब? was hurt. क्या मतलब? चुरा लिया Ali होगा। Ali ने उसे लाजमन अली ने चुराया होगा. लाजमन अली अली ने चुराया होगा. Ali होगा। must have stolen it because he was here when I left. Sarah got an accident yesterday. अब नीचे पढ़े और मुझे मीनिंग्स बताइए. he must have drive carelessly. उसने लाजमन गाड़ी बेध्यानी से चलाई होगी. जी, उसने लाजमन गाड़ी बहुत बेध्यानी से चलाई होगी. She must have driven carelessly. Next. Been in a hurry. जल्दी में वो होगी। लाजमन जल्दी में होगी. Yes. She must have been in a hurry. पास की बात है. वो लाजमन वो जल्दी में होगी. आगे. She must have had a appointment. उसका लाजमन कोई अपॉइंटमेंट होगा. उसका लाजमन कोई ना कोई अपॉइंटमेंट होगा. You are absolutely right. Yes. Next. It can't have been mistake. ये उसकी कोई मिस्टेक नहीं होगी. वो लाजमन उसकी कोई मिस्टेक नहीं है. मिस्टेक नहीं होगी. लाजमन उसकी कोई मिस्टेक नहीं होगी. लाजमन उसकी कोई मिस्टेक नहीं है. नहीं होगी. It's about past. लाजमन उससे कोई गलती नहीं हुई है। क्या पढ़ा? लाजमन उसकी कोई गलती नहीं होगी या लाजमन उससे कोई गलती नहीं हुई होगी. कहाँ पर? The last one. It can't have been mistake. So Naseem had a class, but he did not take. सर नहीं. अच्छा, लाजमन उसकी गलती नहीं होगी. देखो अब देखो, अगर हम सिर्फ उर्दू की बात करें, तो उर्दू में तो ये प्रेजेंट और पास्ट का पता ही नहीं चल रहा ना. लेकिन मैंने आपको एक सिचुएशन दे दी ऊपर. क्या? सारा गॉट एन एक्सीडेंट यस्टरडे. पास्ट की सिचुएशन है. तो अब आगे भी क्या आएगा? पास्ट आएगा. Past लाजमन उसकी गलती नहीं होगी. It can't have been her mistake. It can't have been her mistake. Mistake. Yes. Next. Ali has failed in exams. Ali has failed in exam. Ali has failed in He must exam. have ignored his studying. उसने लाजमन सही से अपनी study स्टडीज को इग्नोर किया होगा. होगा. and
and he can't have taken classes properly. उसने लाजमन क्लासेस सही तरीके से नहीं ले होगी. उसने लाजमन सही तरीके से क्लासेस नहीं ली होगी. Ali is good student, Next. but he has failed an exam. But he has failed in exams. Ali must have had some personal problem. अली के पास जरूर कोई ना कोई जाती मसले होंगे, मसाइल होंगे. तभी जाके उसने एग्जाम फेल किया होगा. He must have been ill. वो जरूर बीमार हुआ होगा. He can't have reached examination hall. वो लाजमन एग्जामिनेशन हॉल नहीं पहुंचा होगा. वो लाजमन एग्जामिनेशन हॉल में देर से पहुंचा होगा. Yes. और नेक्स्ट. Sir Hasib had a class but he didn't take. He can't He have got up. have got up. वो लाजमन वो जरूर नहीं जागे होंगे. लाजमन उठे नहीं होंगे. वो लाजमन उठे नहीं होंगे. एग्जैक्टली यही होता है सुबह की क्लास में. वो लाजमन उठे नहीं होंगे. He must have trouble. In वो लाजमन किसी ना किसी मुश्किल में होंगे. problem. He must have been in trouble. वो लाजमन किसी मुश्किल में होंगे. वेरी गुड. और He must He have had have had connectivity. issue. he must लाजमन have had connectivity issue. उस लाजमन लाजमन उनके के पास कोई कनेक्टिविटी इशू होगी. ओके आगे चलिए. Sir Hasib has many students. Hasib has many students. And all students are Hasib- satisfied with him. He must He have must have been for a long time. वो लाजमन बहुत अरसे से पढ़ा पढ़ाते रहे. होंगे. वो लाजमन बहुत अरसे से पढ़ा रहे होंगे. पढ़ाते Logic होंगे. is that's why students are satisfied with him. Yes. Ali is very tired. He must have been working. working से. वो वो लाजमन लाजमन सुबह सुबह से बस काम कर रहा होगा. करते होंगे. वो लाजमन कर रहा सुबह से काम कर रहा होगा. क्या आपको मस्ट का प्रेजेंट समझ आया? काम करता है. क्या आपको Yes, sir. मस्ट का पास्ट जी, समझ sir. आया? मस्ट का प्रेजेंट मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मस्ट का पास्ट मस्ट है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और आपने ये देखा कि मैंने हर जुमले से पहले कोई ना कोई जुमला जरूर लिखा है, क्योंकि जब आप सिचुएशन को डिस्क्राइब करेंगे प्रेजेंट या फ्यूचर की तो उसी के मुताबिक, या पास्ट की उसी के मुताबिक मस्ट आ रहा होगा. फ्यूचर के अंदर मस्ट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा. वहां पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा? मस्ट ही विल यूज प्लस. करेंगे फ्यूचर सर. में विल मस्ट प्लस प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल Will, करेंगे. will. और प्रेजेंट के Will, अंदर sir. मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट में मस्ट है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इसका नेगेटिव form of कांट से बनेगा, मस्ट नॉट से नहीं बनेगा. जब नहीं ये बात समझ आ जाती है तो अगला चैप्टर हमारा शुरू होगा डिग्री ऑफ सर्टेनिटी पर. इसमें प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है, ये हम एक क्लास में पढ़ सकते हैं. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट में. ठीक है ना? और फिर ये एडवर्ब भी है इसका. और फिर इसके बाद एक लेक्चर और 3 लेक्चर आपसे 4 लेक्चर आपके मॉडल्स पर रह गए. फिर इंशाल्लाह उसके बाद आप लोग कंडीशनल्स पे शिफ्ट कर देंगे. ठीक है बेटा? आज के लिए इतना Okay, काफी sir. है आप लोगों के लिए.